वेलकम टू क्लास 10। आज हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीरीज़ की 10वीं क्लास है। हम पिछली क्लासेस में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इससे रिसेंटली लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग के कौन कौन से टूल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। देन हमने फुल एक्सप्लेनेशन देखी, बट आज की वीडियो में हम इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इसके में हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग की क्या की एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। हमने एक तरफ एडवांटेजेस दिखाए हैं, दूसरी तरफ डिसएडवांटेजेस दिखाई हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले है फास्टर एग्जीक्यूशन। ऑटोमेटेड टेस्ट्स रन मच फास्टर देन मैनुअल टेस्ट्स, सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। जो हमारी ऑटोमेटिंग टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग है, वो मैनुअल टेस्टिंग से बहुत फास्ट होती है और हमारे टाइम को सेव करती है। उसके बाद आती है हाई एक्यूरेसी। ऑटोमेशन टेस्टिंग रिड्यूसेस ह्यूमन एरर्स एंड प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या करती है, ह्यूमन एरर को रिड्यूस करती है और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवाती है। देन उसके बाद आती है रीयूजेबिलिटी। टेस्ट स्क्रिप्ट्स कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स फॉर रिग्रेशन एंड अदर टेस्टिंग। जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं, उस स्क्रिप्ट्स को हम मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आती है इंक्रीज्ड टेस्ट कवरेज। ऑटोमेशन अलोज अस to test more test cases including difficult and repetitive scenario। ये हमें अलो करती है बहुत सारे टेस्ट केसेस को ऑटोमेशन प्रोवाइड करवाना। देन उसके बाद आता है बेटर फॉर रिपीटेटिव टास्क। आइडियल फॉर रिपीटेटिव टास्क लाइक डाटा ड्राइवन टेस्ट, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड क्रॉस ब्राउजर्स। ये आइडल होती है किसी भी रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देन उसके बाद आती है कॉस्ट एफिशिएंट। हमारी ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होती है। इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई हो सकती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है और ये हमारी मनी को सेव करती है। देन उसके बाद आता है सपोर्ट्स कंटिन्यूस टेस्टिंग, वर्क्स वेल विद CI/CD टूल्स एंड सपोर्ट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी। ये CI/CD इंटीग्रेशन के साथ वर्क करती है और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिलीवरी प्रोवाइड करती है। आई होप हमें इसकी एडवांटेजेस क्लियर हैं। दूसरे फेज में, दूसरे पार्ट पर हम देखते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। हाई इनिशियल कॉस्ट, ऑटोमेशन टूल्स, ट्रेनिंग एंड फ्रेमवर्क सेटअप रिक्वायर्स अ हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। जैसे हमने बताया कि इसकी इनिशियल कॉस्ट तो हाई होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमारी मनी को भी सेव करती है। रिक्वायर्ड स्किल्ड रिसोर्सेज, इसके अंदर स्किल्ड रिसोर्सेज की, स्किल्ड टेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होती है। देन उसके बाद आती है मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। टेस्ट स्क्रिप्ट्स नीड्स रेगुलर अपडेट्स ड्यू टू एप्लीकेशन चेंजेस। जो हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट है उसको मेंटेन करना, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर ऑल टेस्टेड। एक्सप्लोरेटरी testing, usability testing and ad hoc testing are not suitable for automation। ये जो टेस्टिंग होती है यूजेबिलिटी, एड होक और एक्सप्लोरेटरी, इन टेस्टिंग के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग सुटेबल नहीं होती। टाइम कंज्यूमिंग इन सेटअप, जो हमारी प्लानिंग है, टूल सिलेक्शन है, फ्रेमवर्क सेटअप है और स्क्रिप्ट डेवलपमेंट है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, इन सब चीज़ों में हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। डिपेंड ऑन टूल्स, और ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। If the tool has bugs or limitations, it can affect the testing process। अगर हमारे टूल्स में कोई bugs है या टूल्स की कोई limitation है तो ये हमारे टेस्टिंग प्रोसेस को इफेक्ट कर सकती है। देन उसके बाद आती है सेंसिटिव टू UI चेंजेस। ये यूजर इंटरफेस चेंजेस से सेंसिटिव होती है। इवन माइनर चेंजेस इन UI कैन ब्रेक द टेस्ट स्क्रिप्ट्स एंड रिक्वायर अपडेट्स। अगर हमें अपने यूजर इंटरफेस में कोई चेंज करना है तो ये हमारी स्क्रिप्ट
को ब्रेक कर देती है और इसमें फिर अब दोबारा से अपडेशन की नीड होती है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकती हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।